एक तो ये कि जो ये प्रश्न उठा था कि योगी जी को हटाया जाए, एक मैसेज चला गया कि हाईकमान हटाना चाहती है, उसका थोड़ा सा इम्पैक्ट हुआ। दूसरे जो पिछले लोकल बॉडी के चुनाव थे, जिला परिषद और इसके, उसमें जो परफॉर्मेंस, चाहे जीत गए हों लेकिन परफॉर्मेंस बहुत अच्छी दिखाई नहीं दी, और इसी वजह से जो यहाँ इनका केंद्रीय वो है अपना बीजेपी का, उन्होंने कोशिश की कि भाई और राज्यों की जगह यहाँ भी बदल दें। अब योगी जी तो कोशिश कर रहे हैं कि मैं अच्छा परफॉर्मर बनूं और कुछ करके दिखाऊं और चुनाव के रिजल्ट ला कर दिखाऊँ, लेकिन जो हालात हैं ग्राउंड पे, ख़ास तौर से किसानों का आंदोलन हुआ और दूसरे मुद्दे भी हैं जो बहुत बड़े बड़े वादे किए थे, उनमें लग रहा है कि 5 साल में पूरे नहीं हुए, तो उसका एक इम्पैक्ट आना शुरू हो गया 5वें साल में। जहाँ जितने पत्थर लगे, इतने मेडिकल कॉलेज बनेंगे, ये बनेंगे, वो इतना जल्दी हो नहीं पाता, वो अलग बात है, तो उसका भी इम्पैक्ट आ रहा है। तो इसलिए थोड़ा सा बीजेपी हड़बड़ाई हुई है। बीजेपी ने, मोदी जी ने वायदे दिखाए थे, जो एक पिक्चर दिखाई थी बहुत शाइनिंग, वो आदमी को नहीं लगा कि बहुत शाइनिंग है। बीच में ये 2 साल का कोविड आ गया, इसमें सारी स्थिति चरमरा गई। ये तो शुक्र है भगवान का कि अनाज की कमी नहीं हुई, वरना तो बहुत बुरी हालत हो सकती थी इस देश में। वो थोड़ा कंट्रोल हो गया, फ्री अनाज बांट लिया, गोदामों में था। लेकिन इंडस्ट्रियल सेक्टर 2 साल बंद रहा, सर्विस सेक्टर बंद रहा, महंगाई बढ़ी। सबसे बड़ा इसमें 2 साल में महंगाई भी है, अनाज की ना बढ़ी हो और चीज़ों की महंगाई बढ़ी। उससे और करेंसी यानी कैश फ्लो बहुत कम हो गया आदमी के पास, रोज़गार बहुत लोगों के ख़त्म हुए, तो वो एक क्राइसिस हो गया। और वो क्राइसिस कम से कम अभी अगर नॉर्मल स्थिति रहेगी तो 2 साल में ठीक हो। पेंडेमिक से पहले उनका इम्पैक्ट था, लेकिन वो इम्पैक्ट इतना डीप नहीं था। इसमें तो सबसे ज़्यादा नौकरियां गई हैं लोगों की, फैक्ट्रियां बंद हो गई, दुकानें बंद हो गई, बड़ी बड़ी चीज़ें एस्टेब्लिशमेंट बंद हो गई, तो बहुत लोग बेरोजगार हुए। कितने करोड़ लोग वापस गांव में गए, मनरेगा के भरोसे थोड़ा ही लोग बैठे रहेंगे गांव में, फिर वापस आए, फिर वापस गए। तो ये जो 2 साल में दुर्गति हुई है, इससे लोगों में थोड़ा फ्रस्ट्रेशन है कि कहाँ इतने करोड़ लोगों को रोज़गार का वायदा, अब इतने करोड़ लोगों को नहीं दे पाए, और उल्टा हो गया, और जो थे रोज़गार में वो भी वापस घर चले गए। तो ये एक सबसे बड़ा कारण बन रहा है इस वक्त। देखिए, किसान तो परेशान रहेगा, उसका कारण है कि ये एक दिन की समस्या नहीं, ये 70 साल की समस्या है। किसान आज़ादी के बाद 6 गुना गरीब हुआ है दूसरे पेशों के मुकाबले। ये सरकारी रिपोर्ट है, भारत सरकार की रिपोर्ट है, प्लानिंग कमीशन की रिपोर्ट है। चूँकि ज़मीन तो बढ़ गई, तीन जनरेशन लगा लो 75 साल में, ज़मीन तो 1/3 हो गई और आमदनी पैदावार बढ़ी नहीं, तो किसान 75 साल में 6 गुना गरीब हुआ है दूसरे पेशे के लोगों के मुकाबले। इसलिए आज वो महसूस कर रहा मैं कहाँ हूँ, इसलिए किसान में फ्रस्ट्रेशन हुई। दूसरी, जो एक कृषि का उत्पादन किसान ने बढ़ाया, उस हिसाब से आज गेहूँ, उसका रेट है FCI का, जो MSP है वो 1900 रुपया है। आज मार्केट में कल 1600 रुपये बिका। किसान रो रहा था, कोई, चूँकि FCI के वो तो बंद हो गए थे, कुछ दिन बाद बरसात आ गई, किसान बेच नहीं पाए, कहीं बिक नहीं पाया। मंडियों में, मध्य प्रदेश और कई राज्यों की मंडियों में पिछले सालों के मुकाबले 20% ही सामान खरीदा गया। मंडियां भी बंद होने के कगार पे। तीसरी चीज़, हम कहने को यहाँ कह लें कि ठीक है, किसान खुशहाल का मतलब ये नहीं कि वो अमीर हो गया। हाँ, उसकी कुछ कंडीशन बेहतर हुई। बेहतर इसलिए हुई कि किसान ने छोटे मोटे कुछ और धंधे भी अपनाए और भाव थोड़े उसको ठीक मिले, लेकिन दूसरी चीज़ों के मुकाबले इतना नहीं। सीमेंट है, लोहा है, फर्टिलाइज़र है, जो उसके काम की चीज़ है उसके दाम ज़्यादा बढ़े हैं, जो किसान की फसल है उसके दाम कम बढ़े हैं। तो वो एक फ्रस्ट्रेशन उसको दिखाई दे रहा नज़र। एक सिपाही की सैलरी आज 60,000 है, प्राइमरी स्कूल के टीचर की सैलरी 60,000 रुपया महीना है।
जो छोटा किसान है, जिसको हम 2 एकड़ का किसान कहते हैं, वो 1 साल में भी 60,000 नहीं कमा पा रहा है। वो जस्ट हैंड टू माउथ है। एक छोटा 10वीं पास करके क्लर्क लग जाता है, चपरासी लग जाता है, सिपाही भर्ती हो जाता है, उसको तो 60,000 रुपये मिल रहा है। वो साल में भी 60,000 नहीं कमा पा रहा, बचत कर पा रहा। तो ये सारा एक टेंशन क्रिएट हो गया रूरल फॉक में कि खेती करना जो है अलाभकर हो गया। और पंजाब में तो ये हालत है कि वर्ल्ड बैंक की रिपोर्ट है, किसान 60% किसान खेती छोड़ना चाहता है, बताइए। और सबसे ज़्यादा कर्जा किसान पे वहीं है पंजाब में, सबसे ज़्यादा सिंचाई पंजाब में, सबसे ज़्यादा फर्टिलाइज़र कंजम्पशन वहाँ, सबसे ज़्यादा गेहूँ की चावल की पैदावार वहाँ। फिर भी खेती करके दूसरे धंधे में, चाहे चपरासी लग जाए, चाहे बाहर जाकर विदेश में हमको ड्राइवरी करनी पड़े, चाहे झाड़ू लगानी पड़े, क्योंकि तनख्वाहें ज़्यादा हैं। देखिए, इसमें तो मेरा अनुमान है कि जैसे थोड़ी और 4 महीने में नॉर्मल होगी सिचुएशन, तो जो अभी इंडस्ट्री या सर्विस सेक्टर खुल नहीं पाया है, अभी चालू हो जाएगा, तो वो लोग तो वापस आ जाएंगे, पुराने लोग, क्योंकि उनको रास्ते पता हैं कहाँ जाना क्या है। हाँ, लेकिन नए लोगों के लिए समस्या है कि वो सोच रहे हैं हम शहर जाएं या ना जाएं, हम गांव में रहें, शहर में जो गए थे वही वापस आ गए। तो ये एक उदाहरण, बहुत एक गलत एग्जाम्पल पेश हो गई। इनका इम्पैक्ट, जैसी गलतियां कुछ हो रही हैं सरकार से, जैसे ये लखीमपुर केस हो गया, ये गलती है, और इस तरह की हो गई तो सरकार के लिए मुश्किल हो जाएगी, बड़ी मुश्किल हो जाएगी। मतलब ये लगता है कि किसानों का आंदोलन चल रहा था लखीमपुर, और ये यहाँ दादरी में भी हुआ थोड़ा बहुत, जो भी हुआ, मतलब इस तरह एक सोशल डिसकंटेंटमेंट शुरू हो गया। इस देश में मैं तो बोलता हूँ, कोई नेता कहे देश मेरे भरोसे चल रहा, मैं ऐसा नहीं मानता। ये देश केवल मजदूर, किसान, मेहनतकश लोगों के दम पे चल रहा है, और चलता रहेगा उन्हीं के दम पे। जिस दिन वो कांचवा घेर देंगे, जिस दिन वो कहेंगे देश को भूखा मारना, भूखा मरेगा। नेता तो आएंगे चले जाएंगे, कोई बहुत ज़्यादा आर्थिक परिवर्तन लाना या यू टर्न लेना आज किसी की औकात नहीं।